प्यार भरी सुबह, मज़ेदार नाश्ता और बिल्लियों की मस्तियाँ। एक दिन की खूबसूरत झलक देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अपने खूबसूरत दिन का आगाज़ किया है सुबह के नाश्ते से, और सुबह के नाश्ते में मैं खा रही हूँ अंडा, चाय और भिंडी और आलू का सालन बनाया था। साथ मज़ेदार पराठे हैं। गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था तो सोचा है सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर बाकी अपनी रूटीन का आगाज़ करेंगे। इसके बाद हम अपनी डेली रूटीन का आगाज़ करेंगे, घर की सफाई सुथराई, और उसके बाद बर्तन धोएंगे, फिर खाने की तरफ चलेंगे और सारे घर के काम वगैरह करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। और आज दोपहर के खाने में बन रहा है दाल चने की और दाल माश की। उसकी तैयारी मैंने करके रखी हुई है, तो बस अब नाश्ता करते हैं और साथ ही अपना खाना भी तैयार करेंगे दोपहर का। दाल चने की और माश की दाल को मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दिया है। इस तरह दाल अच्छी तरह गल जाती है और देर भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और ये बबलू आजकल थोड़ा सा बीमार हुआ है, तो इधर आराम से बैठा मुझे देख रहा है। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये अब यहाँ पे इसको सर्दी लग रही थी, तो आराम सुकून से बैठा हुआ था, बाहर भी नहीं जा रहा था। चलें अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तो फिर बाकी अपने घर के काम करेंगे। और आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा आज के व्लॉग को। ये प्यारा सा व्लॉग है, इसमें बिल्लियों की मस्तियाँ भी आप देखेंगे और बाकी घर के कामकाज भी। नाश्ता मैंने कर लिया था, बर्तन वगैरह और सफाइयाँ वगैरह सारा कुछ करने के बाद अब आया है टाइम हमारे दोपहर के खाने की तैयारी का। और ये दाल मैंने 2-3 घंटे पहले ही सुबह जब नाश्ता कर रही थी उस वक्त मैंने भिगो दी थी। यहाँ पे लहसुन अदरक और प्याज को ब्राउन करके इसमें मैंने टमाटर भी शामिल किया था। फिर थोड़ा सा पानी, जब प्याज ब्राउन हो गया तो पानी शामिल करके इसमें मसाला जार डाल रही हूँ। लहसुन अदरक भी मैंने डाल लिया था और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और लाल पिसी मिर्च इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा मसाला भूनेंगे। और मसाला जात आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाला जात डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रहे हैं। काली मिर्च डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। मसाले को अच्छी तरह मैंने भून लिया था, इसका पानी ऑयल घी निकल आया था। अब माश की दाल और चने की दाल डालकर 5 मिनट इसको भूनेंगे। अगर हम दाल को अच्छी तरह भून लेंगे तो इसका जायका बहुत ही अच्छा और लजीज हो जाता है। माश की दाल या कोई भी दाल, इसको अगर मसाले में थोड़ी देर भून लें तो नहायत ही मज़ेदार बनती है। अब इतना पानी डालेंगे कि दाल हमारी गल जाए। और इसका मैंने ढक्कन बंद कर दिया है प्रेशर का, और 10 मिनट के लिए प्रेशर बंद कर दाल को हम पकाएंगे। जितनी देर में ये दाल पकेगी, यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं, धो लेते हैं। बर्तन ऐसे हैं कि अगर हम धोएं तो बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे धुले ही नहीं। ये मैं सुबह बर्तन धो लिए थे, ये अब दोबारा जमा हो गए थे, इनको भी धो लेते हैं। अब आ जाते हैं बाहर, बर्तन मैंने धो के रख लिए थे। यहाँ पे ये जो मैंने नए पौधे लिए हैं, मैंने कहा चले इनको भी देखते हैं और इन्हें पानी भी डालते हैं। इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। जिससे मैंने लिए थे वो कह रहे थे कि इसके ऊपर बड़े प्यारे फूल आते हैं, तो देखें अब इन पे जब फूल लगेंगे तो कैसे फूल आएंगे। और यहाँ पे ये मिर्ची वगैरह जो मैंने लगाई थी और उनको भी देख रही हूँ। ये वाले पौधे मुझे बड़े ही अच्छे लगे, कलरफुल, इनका कलर बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। और इस तरह के और भी पौधे हैं, अगर मुझे नज़र आए तो मैं वो भी लूँगी। ये वाले मुझे पौधे बहुत ही पसंद है। और टमाटर भी माशाल्लाह इधर काफ़ी बड़ा हो गया है और पालक भी आस्ता आस्ता ग्रो हो रही है। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है सब्ज़ियाँ बड़ी होती जा रही हैं माशाल्लाह से। और साग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि हम मेरे घर में साग लगे, लेकिन साग इतना ग्रो नहीं हुआ। इसमें काफ़ी मैंने बीज फेंका है लेकिन साग नहीं इसमें से निकला। 2-3 ही थोड़े से ही पौधे निकले हैं। अब पौधों को इधर मैंने पौधों को पानी डालती हूँ, जो ज़्यादा पौधों को पानी नहीं डालूँगी। ये वाले पौधे कम पानी लेते हैं सर्दियों में, तो पौधों को भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इस वक्त हमारे घर आ गए थे मेहमान, फिर हंडिया मैंने वहीं पे बंद की और उनके लिए चाय पानी का इंतज़ाम किया। ये करते करते शाम हो गई थी और हंडिया भी अभी तैयार हो रही है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए खूबसूरत शाम का मंज़र।
मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, नहीं तो मैं छत पे जाकर आपको दिखाती। ये देखें, ये कितना खूबसूरत मंज़र है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शाम का जब सूरज गुरूब हो रहा हो मंज़र किसको पसंद है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब चलते हैं किचन में और अपनी दाल चेक करते हैं। और यहाँ पे ये मैंने चादरें धो के डाली थी, ये भी खुश्क हो गई हैं। इनको भी उतार कर तय करके अलमारी में रखते हैं। ये सारे काम करते करते तकरीबन शाम हो गई थी। मेहमान भी चले गए थे। मेहमान आए थे तो उनके साथ बातों में पता ही नहीं चला कि कितना अच्छा टाइम गुजर गया और शाम हो गई। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह भी धो के रख लिए हैं और चाय वगैरह का भी इंतज़ाम किया था, वो भी मैंने बर्तन धो के समेट के रख दिए। और आते हैं अब अपनी दाल की तरफ। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, दाल हमारी गल गई थी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और ये मज़ेदार हमारी दाल माश चने की तैयार हो गई है। ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल दिया था क्योंकि मेहमान आ गए थे। फिर मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था, दाल भी तैयार हो गई थी। मैंने कहा चले मैं आपको बाद में इसके फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। धनिया भी डाला है। आखिर में इसके ऊपर एक चाय का चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने से इसका जायका काफ़ी अच्छा हो जाता है। यह दाल आप दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही मज़े की बनती है। और साथ में होगी सलाद। रात का खाना हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये बिल्लियाँ, मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी ना, उनका घर शिफ्ट हुआ था तो ये बिल्लियाँ उनकी हैं। तो इस कमरे में अभी लाइट नहीं थी लगी क्योंकि आज ही हम उनका घर शिफ्ट हुआ था नया नया। तो वहाँ पे इस कमरे में लाइट नहीं थी। यहाँ पे बिल्लियाँ काफ़ी शरारतें कर रही थी। तो मैंने कहा चलें आपको इनकी शरारतें दिखाती हूँ। ये इसकी मामा सो रही है, साथ इसके ये उसका बेटा है, बिल्ली का बच्चा। तो ये इसके साथ बड़ी ही खूबसूरत शरारतें कर रहा था। मैंने कहा चलिए आपको इनकी शरारतें दिखाते हैं। ये मज़े से अभी वो सो रही है तो उसके पास बैठा हुआ है। अभी ये उसके साथ खूब खेलेगा और काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और इसकी शरारतें बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था। एक दिन में हमने ये घर शिफ्ट किया था और इस घर में अभी लाइट भी नहीं लगी हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पे देखें ऐसे रहे जैसे रात का टाइम है। और इसकी ये मस्तियाँ देखें, ये अपनी माँ के साथ कैसे ये खेल रहा है ये। और यहाँ पे खेल के अब यहाँ पे सो गया था मज़े से। तो मुझे ये बिल्ली का बच्चा ना बहुत ही प्यारा लगा। और ये बिल्ली भी बहुत ही प्यारी है। अभी इन मेरी सिस्टर के पास एक काला बिल्ला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी यहाँ पे लेटा खूब सो रहा था। इनकी मस्तियाँ बहुत ही मुझे अच्छी लगी। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखें कितना खूबसूरत है। मैंने कहा चलिए आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कितना प्यारा बिल्ली का बच्चा है। और ये बार बार इसकी मामा मेरे कैमरे के पास आ रही थी और मेरे हाथ को चाट रही थी। तो मैं फिर पीछे कर रही थी इसको। तो आप मुझे बताइएगा कि ये बिल्लियाँ आपको कैसी लगी। ये देखें मैं इसे प्यार कर रही थी और ये मेरे हाथ को चाटना शुरू होगी बिल्ली। तो अब मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको प्यारा सा व्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये बिल्लियाँ कैसी लगी। और अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।